हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो सुर्खियों के बाद अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज बड़ी कार्रवाई की है। आज सुबह सुबह एनसीबी की दो अलग अलग टीमों ने रिया चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के घर पर छापा मारा है। बिल्कुल, और इस एक्शन में बड़ी खबर यह है कि एनसीबी की टीम ने 2 घंटे की तलाशी के बाद सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया है। रिया के भाई शोविक के साथ सैमुअल मिरांडा का चैट सामने आया था। उधर रिया के घर में एनसीबी की टीम पिछले 3.5 घंटे से ड्रग्स के सबूत तलाश रही है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या शोविक को भी गिरफ्तार कर सकती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। और हम आपको बता दें कि दिल्ली से एक खास टीम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई पहुंची हुई थी और 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। रिया के घर से निकलेगी एनसीबी की टीम, हमारी जो रिपोर्टर्स की टीम है वो वहां पर मौजूद है और पूछताछ के लिए एक्सचेंज बिल्डिंग ये हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर लाया जाएगा। सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया जा चुका है और शोविक चक्रवर्ती को जो नोटिस है, सम्मन जो है वो दिया जा चुका है। राजकिशोर, बिल्कुल शोभना, और जिन ये 2 तस्वीरों से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से इनको लेकर आया जाएगा और ये एक्सचेंज बिल्डिंग जो दिखाई पड़ रही यहां पर पूछताछ के लाए जाएंगे। और हमारे पास हमारे रिपोर्टर्स की टीम है, अंकित गुप्ता है, मनोज वर्मा है, सारे लोग हमारे साथ हैं। आप जैसे देखते रणवीर भी हैं। तो मैं सीधे अंकित गुप्ता आपके पास रुख करना चाहूंगा। आज अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, इस कार्रवाई के क्या मायने हैं? माना जाए कि अब वाकई जो लगातार कहा जा रहा था कि जांच चल रही है, कुछ हो नहीं रहा, अब होने भी लग गया। राजकिशोर जी, ये जो कार्रवाई हो रही है ये साफ है, ये एनसीबी कर रही है, क्योंकि इस मामले में 3 इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी काम कर रही हैं, सीबीआई, ईडी और एनसीबी। लेकिन एनसीबी के पास जो तथ्य है वो सबसे मजबूत है। लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। तस्वीरें इस वक्त जो है रिया और शौविक के घर के ठीक नीचे की हैं, जहां पर पुलिस की वैन तैनात कर दी गई है। पीछे एक मारुति एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें भी जैसे अभी कुछ दस्तावेज निकाल के ले गए हैं, एक कार्टन निकाल के ले गए। उसमें क्या था, कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जैसे कि हमने कुछ जानकारों से बात की, उनका ये कह रहा है कि अगर एनसीबी कहीं पर भी रेड करती है तो वो वहां पर जो है अगर कुछ सील करती है, कुछ सीजर करती है, तो उसको मनोज वर्मा कोई खबर देना चाह रहे हैं। मनोज, अंकित मैं आपको रोक रही हूँ। मनोज वर्मा कुछ खबर देना चाहते हैं, बोलिए मनोज। जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शोविक के घर से कुछ डिजिटल डिवाइस को सीज किया गया है। कुछ डिजिटल डिवाइस जो है सीज किए एनसीबी की टीम ने और किसी भी वक्त शोविक को लेकर यहां से एनसीबी के दफ्तर पहुंचा जाएगा और वहां पर पूछताछ की जाएगी। रणवीर हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, क्या दोनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी? देखिए, पूरी संभावना है। दोनों के बीच में जिस तरीके से चैट हुआ था, जिस तरीके से ड्रग्स लेने की बात हो रही थी, इसी वजह से बहुत फेज्ड मैनर में पहले बिठा के पूछताछ की गई और उसके बाद सुबह 6:30 बजे कोई मौका ना दे, यहाँ पे टीम पहुंचती है एनसीबी की, वो दोनों को यहाँ भी पूछताछ करती है, घर में सर्च करती है और उसके बाद डिटेन करके ले जाएगी। यानी कि पूरी संभावना यही है कि एनसीबी दोनों को, सैमुअल मिरांडा को और शौविक को सामने सामने बिठाकर पूछेगी। और चैट में खास तौर पे जिस तरीके से बात हुई थी उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, कहां से ड्रग्स लाई जाती थी। अंकित गुप्ता कोई अपडेट देना चाह रहे हैं? राजकिशोर, मनोज ने हमें बड़ी जानकारी दी है और बड़ी जानकारी यही कि कुछ डिजिटल इक्विपमेंट्स जो है वो उनको बरामद किया गया है। बताइए अंकित, फटाफट। जी, मनोज ने जो अपडेट दिया है उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पर आपसे कुछ मिनटों पहले ही एक कार्टन लेकर के ऊपर गए थे, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था। और जैसे मेरी जानकारों से बात हुई है, कोई भी चीज अगर सील की जाती है, सीज की जाती है, तो उसको जो सील किया जाता है, सील करने के बाद में जो एक लिखित दस्तावेज होता है वो जो फैमिली को दिया जाता है या उस परिवार को दिया जाता है जिसके पास से बरामदगी दिखाई जाती है। तो कुल मिलाकर के वो जो भी दस्तावेज या जो हार्ड ड्राइव जिसका जो मनोज जिक्र कर रहे हैं, जो सील किया गया है, वो उसका जो है रिटन डॉक्यूमेंट परिवार को दिया जाएगा। और इस सबके बीच में एक सबसे बड़ी खबर अभी सामने आ रही है कि कुछ ही मिनटों के अंदर शौविक भी इस एनसीबी टीम के साथ यहां से निकल सकता है। इससे पहले सैमुअल जो मिरांडा है उसको एनसीबी अपने साथ ले गई है, लेकिन अगले कुछ मिनटों में शौविक भी यहां से निकल सकता है एनसीबी मुख्यालय के लिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अंकित, जब भी कोई डेवलपमेंट होगा हमें पूरा भरोसा, और हम जानते हैं कि सबसे पहले एबीपी न्यूज के कैमरों में तस्वीरें कैद होंगी, जैसा आप दिखाते हैं। अजय दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, एनसीबी पूरे एक्शन में है, बाकी सब लोग काम करते रहे, जांच करते रहे, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए ड्रग्स को लेकर सबसे ज्यादा, मैं अजय आपको रोक रहा हूं, कुछ मनोज वर्मा शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं। मनोज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय दुबे कुछ बोल रहे हैं, बोलिए अजय दुबे, पूरी कीजिए अपनी बात फटाफट। और लैपटॉप
सीज किए गए हैं। जी देखिए, जो सवाल आज किशोर जी ने किया है उसी का ये जवाब है कि जिस तरीके से नारकोटिक्स को उनके जो कानून है उसके तहत अधिकार मिले हैं, उसका सीधा एक्शन देख रहे हैं हम। इस मामले में जितने भी बड़ी जो केंद्रीय एजेंसीज है जिनका इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो ईडी रहा हो, सीबीआई रहा हो, अपनी अपनी जगह पर ले जाकर पूछताछ करने में ज्यादा भरोसा उन लोगों ने दिखाया। पर इस मामले में, क्योंकि नारकोटिक्स के मामले में साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ईडी के मामले में तथ्यों का मामला है, बैंक डिटेल, ट्रांजैक्शन, वो सारा डॉक्यूमेंट उनको मिल रहा था। पर इस मामले में क्योंकि साक्ष्य जो जगह है वहां से इकट्ठा करना है, और जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने जिस तरीके से सूचना दी है, जिस तरीके से मिरांडा के विषय में सूचना दी है, जिस तरीके से जो शोविक है उनके विषय में सूचना दी है कि किस तरीके से कितनी मात्रा में 10 ग्राम की मात्रा में कौन कौन सा ड्रग्स किस किस जगह से लेने की बात हुई, तो जो ये बातचीत थी शोविक के बीच में, मिरांडा के बीच में, और जो पेडलर्स पकड़े गए उनके बीच में, उसके आधार पर बहुत जरूरी था जो नारकोटिक्स का एक्ट है उसके अंतर्गत। बिल्कुल, नारकोटिक्स जो है वो साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश कर रही है। अंकित का मैं एक बार रुक कर लेती हूँ, आऊंगी अंकित आपके पास। उससे पहले मनोज वर्मा और रणवीर मुझे साथ दिखाई दे रहे हैं। मनोज वर्मा और रणवीर, ये आप भी जानते हैं कि नारकोटिक्स के मामले में पोजेशन या कंजम्पशन, ये दो चीजें मिलना बहुत जरूरी है मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए। क्या रणनीति रहेगी अब? जी बिल्कुल, देखिए अभी पहले मैं आपको खबर देना चाहूंगा वो ये कि ऊपर जो है सीजर प्रोसीजर चल रहा है इस वक्त। जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सीज किए गए हैं, जो मिले हैं अंदर से, उनका सीजर प्रोसीजर चल रहा है अंदर। यही वजह है कि एनसीबी की टीम को बाहर निकलने में देर हो रही है। गाड़ियां अंदर लग चुकी है और किसी भी वक्त शोविक को लेकर एनसीबी की टीम अब बाहर निकलने वाली है। कितने महत्वपूर्ण होंगे रणवीर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो सीज कर रही है एनसीबी की टीम? देखिए, ये शुरुआत है। डिटेन किया, सीज किया, घर आके पहली रेड एक तरह से इसको कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनसीबी की टीम घर आई। अब तक दफ्तर बुलाकर पूछताछ होती थी। ऐसे में जो जो एविडेंसेस मिलेंगे उनकी पड़ताल और उसको मैच करना, जितने भी इसमें संदिग्ध हैं, जो भी आरोपी हैं, उन आरोपियों से पूछताछ के आधार पर जो निकलेगा और एविडेंसेस मिलेंगे वही आगे चल के आधार बनने वाले हैं इस पूरे मामले में। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होगा आज जो भी चीजें यहाँ से सीज की जाती है, उनमें जो भी चीजें मिलती है वो आगे की। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि किस तरीके से अब जो सीजर प्रोसेस चल रहा है और एविडेंस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन अंकित, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इतना वक्त बीत चुका है, इतनी बार सीबीआई, ईडी और एनसीबी सब बुला के इन सब लोगों से पूछताछ कर चुका है, तो अब घर में क्या कुछ अगर होगा भी तो बचा भी होगा? ऐसे क्या सबूत मिल जाएंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो एनसीबी की जो कार्रवाई है वो उसी को सर्टेन करने के लिए कि क्या अभी भी कुछ ऐसा है। और आज किशोर जी यहाँ ये भी समझना होगा, अभी तक जो है एनसीबी ने इस मामले में जिस बात का जिक्र जो मनोज और रणवीर कर रहे थे, जिसको बुलाया था वो एनसीबी ने अपने पास बुलाया था। लेकिन यहाँ पर खुद जो सूर्योदय होते ही एनसीबी की टीम पहुंची है। मतलब कहीं कुछ ऐसा टिप ऑफ हुआ होगा, या जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, जिन लोगों से पूछताछ की गई है, उनसे कुछ ऐसी जानकारी मिली होगी जिसके आधार पर एनसीबी की टीम ने यह तय किया कि सूर्योदय होते ही हम जो है यहाँ पर रिया और शौविक के घर पर पहुंचेंगे और वहां पर रेड करेंगे। इसके साथ में एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो एनसीबी एक्ट से जुड़ी हुई है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एनसीबी एक्ट साफ तौर पर कहता है कि एक जो प्रिस्क्राइब क्वांटिटी है, यानी कि अगर सिर्फ कंजम्पशन की क्वांटिटी है तो वैसे मामलों में बहुत बड़ा जो है यह गंभीर अपराध नहीं बनता है, ये समझना जरूरी है। अगर सिर्फ कंजम्पशन का मामला है, यानी कि अगर सिर्फ उसका ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो ऐसे मामलों में सिर्फ 6 महीने तक की जो सजा हो सकती है, और वो एक जमानती धारा के तहत होता है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अगर आप कॉमर्शियल क्वांटिटी और कंजम्पशन के बीच की आपके पास मात्रा मिलती है तो वहां 10 साल तक की कैद का प्रावधान है, और वहां पर गैर जमानती धारा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सजा की बात तो बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट के जरिए इन सारी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, सैमुअल मिरांडा पर क्या केस बनते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि ये भी सैमुअल मिरांडा लगातार कह रहा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के लिए ये ड्रग्स अरेंज करता था। यहाँ पर सैमुअल मिरांडा का जो रोल है वो ये है एक तरीके से मीडिएटर का है, क्योंकि वो ड्रग पेडलर और जो है जो शौविक के बीच में जो बातचीत का एक लिंक था वो सैमुअल मिरांडा भी था। सैमुअल मिरांडा के जरिए रिया और शौविक तक ड्रग्स पहुंचता था। इस तरीके की चैट सामने आई है। तो सैमुअल मिरांडा के रोल की बात की जाए तो वो एक मीडिएटर है, लेकिन क्या वो जो पैसा लेता था वो शौविक उसको देता था, रिया उसको देती थी, और वो किस तरीके से ड्रग पेडलर तक वो पैसा पहुंचाता था, इस वजह से उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में जो एनडीपीएस एक्ट की जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया ना, वहां पर एक जो है रोल ये भी बताता है। अंकित, हम रणवीर के पास सीधे रुक कर लेते हैं। रणवीर, बताइए क्या अपडेट है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, महिला कांस्टेबल पहुंची हैं रिया के घर पर और ये अचानक महिला कांस्टेबल क्यों आई हैं, ये बड़ा सवाल है। मनोज, महिला कांस्टेबल 2 अंदर गई, क्या रिया की ये गिरफ्तारी अभी वजह साफ नहीं है कि आखिरकार महिला कांस्टेबल्स को क्यों बुलाया गया है। सवाल यही कि क्या रिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है? अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन महिला कांस्टेबल के जाने की क्या वजह है ये समझ नहीं आ रहा। और बाहर भी हम आपको दिखाएं, देखिए पुलिस की जो मौजूदगी है वो भी बढ़ गई है, ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, मीडिया भी मौजूद है यहाँ गेट पर, लेकिन 2 महिला कांस्टेबल गई हैं। क्या लग रहा है मनोज? देखिए, महिला अधिकारी जो है वो पहले से ही अंदर मौजूद हैं और पुलिस की जो सरगर्मी है वो भी ज्यादा बढ़ गई है। जैसा कि पहले से ही बताया जा रहा था कि लेकर जाएंगे, मीडिया बाहर होने की वजह से थोड़ी देर हो रही है और जो सीजर प्रोसीजर चल रहा है उसकी वजह से देर हो रही है। लेकिन अभी तक जो हमें एसएमएस आया है, जो जानकारी मिली है, सिर्फ और सिर्फ जो सम्मन इशू किया गया है वो शोविक को किया गया है और सैमुअल मिरांडा को किया गया है। मनोज, ऐसी कोई संभावना है कि महिला पुलिस, मनोज, मैं आपसे अपडेट लें, ऐसी कोई संभावना, भले ही आप कह रहे हैं कि सम्मन शोविक के नाम पे आया हुआ, लेकिन कुछ सीजर के दौरान कुछ ऐसे उनको सबूत मिले हों, कुछ ऐसी बातें मिली हों कि रिया के गिरेबान तक भी पुलिस के हाथ या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ पहुंच पाए। जी, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स जो एविडेंस हैं वो मिले हैं अभी तक, और उनको तो अभी खंगालना होगा, अभी खंगाला नहीं गया है, सिर्फ उनको सीज किया गया है। एनसीबी अपने ऑफिस में ले जाकर के उनको खंगालेगी और ये देखने की कोशिश करेगी कि आखिरकार उनके अंदर से क्या निकलता है। तो ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि क्या रिया को भी लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 लोगों को सम्मन इशू कर चुके हैं और उन दोनों से पूछताछ के बाद ही शायद रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि एक चेन के थ्रू प्रॉपर चला जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो जैद और बासित की गिरफ्तारी हुई है और बासित का डायरेक्ट कनेक्शन शोबिस से निकला और सैमुअल मिरांडा जो है ड्रग्स लेकर के आता था, तो अब इन दोनों से पूछताछ की जाएगी और उनसे पूछताछ के आधार पर उसके बाद रिया को सम्मन किया जाएगा। तो फिलहाल अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि क्या रिया को ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो बड़ी खबर इस समय की मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। रिया चक्रवर्ती के घर महिला पुलिस भी पहुंची हुई है, महिला कांस्टेबल भी हमें दिखाई दे रहे हैं। अंकित गुप्ता, महिला पुलिस का पहुंचना क्या मायने? ये निश्चित तौर पर ये जो महिला पुलिस कर्मी जब से यहाँ पर आई हैं, एक जहन में सवाल जरूर उठ गया है कि क्या रिया चक्रवर्ती को भी एनसीबी की टीम अपने साथ ले जाएगी। पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूँ जो जहाँ पर अभी जो महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर घर के अंदर, कैंपस के अंदर है। लेकिन अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूँ, जब भी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए जो है डीआरडीओ के लिए बुलाया गया हो या फिर कहीं और, तो पिछले कुछ दिनों के दौरान इस तरीके से हमने देखा है कि महिला पुलिसकर्मी जब आती हैं, जब वो यहाँ पर होती हैं, तभी रिया चक्रवर्ती बाहर निकलती हैं। हालांकि जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं वो भी होते हैं, लेकिन महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी निश्चित तौर पर होती है। और ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर ये जो महिला पुलिसकर्मी अब फिलहाल मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, मेन गेट पर जाके खड़ी हो गई हैं। क्या सवाल यही है कि क्या शौविक के साथ में रिया चक्रवर्ती को भी ले जाने की तैयारी हो रही है? जो बात अभी राजकिशोर जी ने कही थी कि क्या अभी जो पिछले 2-3 घंटे से रेड की गई है, जो सीजर किया गया है, कुछ उसमें ऐसा मिला है जहां पर रिया का लिंक भी स्टैब्लिश हो रहा है। हालांकि शुरुआती जो जानकारी है वो यही है कि शौविक को साथ ले जाना है, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये जो गाड़ियां खड़ी की गई हैं उसके साथ में जो एनसीबी के साथ में महिला जो वहां पर उनके सदस्य थी वो भी पहुंची हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये महिला जो है क्या ये आना निश्चित तौर पर अब एक सवाल खड़ा कर रहा है। हाँ, एक महिला अभी हमें दिखाई दी और वो बाहर निकली है, हो सकता है वो उसी इमारत में रहने वाली कोई हो। लेकिन अंकित गुप्ता, महिला पुलिस का पहुंचना, जैसा कि राजकिशोर आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर आज मिल गया एनसीबी की टीम को कि हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर लिया जाए या उनको ले जाया जाए पूछताछ के लिए। शोभना, पहले मैं यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। तस्वीरों में अभी कुछ इशारे किए गए हैं। इशारे संभवतः ये किए जा रहे हैं कि लिफ्ट आ रही है या कुछ ऐसा इशारा किया गया है। हालांकि जो वहां पर पुलिसकर्मी हैं वो उसी तरीके से बैठे हुए हैं, तो उनमें कोई हलचल नहीं दिख रही है। लेकिन जो पीछे एक वैन खड़ी हुई है जहां पर जो पुलिसकर्मी बैठे हैं, सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश की मदद से दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसके पीछे एक वैन खड़ी हुई है। उस वैन से एनसीबी के लोग आए थे और उसमें जो है एक कार्टन था, वो कार्टन ऊपर ले जाया गया है। लेकिन अभी जो उसी तरफ से एक इशारा किया गया है उस लिफ्ट की तरफ, जहां जो है जब कोई भी रिया के फ्लैट से उतर के नीचे आता है, तो फिलहाल देख सकते हैं कि कुछ लोग अभी जो है वहां पर टहलते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या ये माना जाए कि जो पूरी प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है, जो सीजर की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त का यही हो गया है कि शौविक को तो समन भेजा गया है। मैं अजय आपके पास रुक करना चाहूंगा। अंकित हमारे सहयोगी अजय भी हमारे साथ मौजूद है। अजय, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर क्या पूछताछ के लिए भी तो सिर्फ रिया को ले आ सकते हैं, उसके लिए क्या सम्मन देना जरूरी है? क्योंकि सम्मन भले ही, क्योंकि पहले सैमुअल मिरांडा तक बात पहुंची, फिर उसके बाद अब उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, और अब क्या रिया तक भी हाथ पहुंच सकते हैं? और उनसे पूछताछ के लिए भले न गिरफ्तार किया जाए, पूछताछ के लिए तो ले जाया जा सकता है।
लेकिन राजकिशोर जी जो विभाग है उसने भी तरीके से नारकोटिक्स ने जो सूचना दी है वो 2 लोगों का नाम लेके बोला है कि मिरांडा को, शोविक को लेके जा रहे हैं। दोनों ने इच्छा भी जाहिर की है। तो रिया के विषय में कोई सूचना नहीं। लेकिन जो देखिए रेड के शुरू में जब हमने बात की थी नारकोटिक्स में, तो उन्होंने बताया था कि जो पूरा ये खरीद फरोख्त का एंगल है उस एंगल से पूरी जांच को कर रहे हैं, उसी एंगल में ये सर्च है। और शोविक को उन्होंने नाम लिया था कि शोविक प्राथमिक तौर पर इस घर में हमारे निशाने पर है। उनका जो कम्युनिकेशन है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो कलेक्ट करना है। पर क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है, शोविक के रिया से संवाद के वो पूरे मैसेज उपलब्ध है जिसमें ड्रग्स को लेकर बात हो रही है, तो वो एक एंगल है। उस एंगल से भी जो रिया के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो कि पहले ही ईडी ने भी लिए हुए हैं, सीबीआई ने भी लिए हुए हैं, ईडी की तरफ से कुछ जो एविडेंस है वो नारकोटिक्स को दिए भी गए थे, तो वो जो एक पूरा एंगल है वो भी एक बात है। पर नाम अजय, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है रिया के विषय में कुछ कहना। रणवीर, मैं आपके पास रुक करना चाहूंगा। मनोज के पास एक बड़ी जानकारी, क्या अपडेट है बताइए। रणवीर बोलिए फटाफट। मनोज के पास एक बड़ी जानकारी आ रही। मनोज, क्या जानकारी है? जी, अधिकारियों से हमारी बातचीत हो गई है। रिया को कोई भी सम्मन इशू नहीं किया गया है, ये अब की बड़ी खबर है। रिया को अभी कोई सम्मन इशू नहीं किया गया है। अधिकारियों से हमारी बातचीत हो गई है। जो महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर आई हैं वो सिर्फ मीडिया के लिए आई हैं, क्योंकि मीडिया में यहाँ पर महिला पत्रकार भी मौजूद है। और क्योंकि जब गाड़ियां निकलती हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो जो महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंची है वो मीडिया की जो महिला पत्रकार है उनके लिए यहाँ पर पहुंची है। और अधिकारियों ने बड़ी खबर इस समय की हम अपने दर्शकों को बता दें, रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से कोई सम्मन नहीं दिया गया है। शोविक चक्रवर्ती को यह सम्मन दिया गया है। सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हो चुकी है। शोविक को अब किसी भी पल एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर से लेकर निकलेगी। अंकित, अपडेट। जी बिल्कुल, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। अब यहाँ पर हलचल शुरू हुई है। जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए थे और देख सकते हैं वो जो पीछे एक वैन है, वैन के अंदर कुछ सामान रखा गया। हालांकि एक कार्टन वैन से निकाला गया था, लेकिन अभी एक वापस रखा गया है और अब हलचल शुरू हुई है। अब से कुछ मिनटों पहले हम देख रहे थे कि एक पुलिस के अधिकारी वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन अब वो उठ गए हैं और हलचल शुरू हुई है। निश्चित तौर पर पीछे अगर हम थोड़ा सा देखें, हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको वैन तक की तस्वीरें दिखा सके, लेकिन इस सबके बीच में मूवमेंट देखना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अब इस वक्त मैं जो जितना देख पा रहा हूं, सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश की मदद से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वक्त जो पुलिस के जवान है वो लिफ्ट के पास में खड़े हो गए। जो पीछे वैन है वो वैन का गेट खुल गया है। ये वो पीछे वैन है, अगर हम आपको दिखा पाए, ये देखिए वैन का गेट खुला हुआ है। हमें दिख रही है, वैन खड़ी हुई है, मारुति की जो गाड़ी है, क्या इसमें बैठा के? जी बिल्कुल, क्या इसमें बैठाल करके ले जाने की तैयारी हो रही है? मनोज अपडेट दीजिए, क्या किसी अधिकारी से बात हुई? कितनी देर में शोभिक चक्रवर्ती निकल रहे हैं यहाँ से? और तीसरी बड़ी बात यह है कि किसी भी वक्त जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर बाद जो है शोभिक चक्रवर्ती यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि जो सीजर प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो चुका है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे वो सीज किए जा चुके हैं, उनको गाड़ी में रखा जा चुका है और अब शोभिक चक्रवर्ती किसी भी वक्त नीचे आएंगे और एनसीबी की टीम उनको यहाँ से लेकर के जाएगी। आपको बता दें केपीएस मल्होत्रा जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। इस ऑपरेशन को वो लीड कर रहे थे। आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ हलचल बढ़ी वहाँ पर? अंकित गुप्ता। जी बिल्कुल, हलचल पिछले 2 मिनट में काफी हलचल बढ़ी है और देख सकते हैं कि अब वो जो महिला अधिकारी, जो एनसीबी की महिला अधिकारी आई थी, वो ऊपर से आ चुकी हैं। एनसीबी की महिला अधिकारी जो एनसीबी की टीम के साथ आई थी वो नीचे आ चुकी हैं। इसका मतलब साफ है कि जो सीजर की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है और अब जो जितने भी अधिकारी थे ऊपर से सब नीचे आ गए हैं। एक एक करके सब नीचे आने शुरू हो गए हैं। फिर चाहे जो वो महिला अधिकारी की बात हो, और देख सकते हैं जो अब जो पुलिस की जो गाड़ी जो मेन गेट के पास में यहाँ खड़ी हुई थी, अब वो जो बैक करके दोबारा वहां पर ले जाई जा रही है। पिछले गेट की तरफ से घुमा करके शायद संभवतः वहां पर ले जाना जहां पर जो वैन खड़ी हुई है, क्योंकि वो एक ऐसा कोना है जहां पर ज्यादा कैमरों की नजर नहीं पहुंच पाती है। लेकिन एबीपी न्यूज फिर भी कोशिश कर रहा है कि आपको हर एक गतिविधि दिखा सके। देख सकते हैं यहाँ पर आपको पुलिस के अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। पीछे बीच में पिलर के बीच में एक महिला जो कि एनसीबी की टीम का हिस्सा है, जो इस जो रेड के दौरान यहाँ मौजूद थी, वो भी उतर के नीचे आ चुकी है। उम्मीद कर रहे हैं अगले कुछ मिनटों के अंदर आपको हो सकता है कि शोभिक के जो विजुअल है अब यहाँ पर। जी मैं अंकित मनोज का रुख कर लेता हूँ, क्योंकि कोई भी मुश्किल तस्वीर हो वो वहां पर आप लोग ले ही आते हैं। शायद शोभिक आ रहे हैं। जी मनोज क्या अपडेट है? मनोज क्या अपडेट है? जी मनोज। रणवीर अपडेट दीजिए फटाफट हमें, क्या शोभिक चक्रवर्ती को गाड़ी में बैठते हुए ये तस्वीरें दिख रही हैं? जी, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, मैं पीछे दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन प्रेम सिंह दिखाएंगे कि शोभिक को नीचे लेकर आए हैं। और मनोज आप बिल्कुल सामने देख रहे थे, शोभिक
देखिए अभी अंकित, इस गाड़ी के अंदर ही शौविक बैठा है, ये नहीं मैं कह पाऊंगा, लेकिन मैंने जो डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा है उनको इस गाड़ी में बैठते हुए देखा। केपीएस मल्होत्रा जो है केपीएस वो अपनी मल्होत्रा गाड़ी जो के कि अंदर डिप्टी बैठ डायरेक्टर चुके है हैं। इस पूरी जांच के। अंकित आपको क्या दिखाई दे रहा है? अंकित आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी फिलहाल जो मैं अगर आपको जितना मैंने देखा है मैं बताऊं तो जो पहले वैन है, वैन में जो एनसीबी के कुछ टीम के सदस्य थे वो बैठे हैं, लेकिन जो पीछे वाली गाड़ी है वो काफी महत्वपूर्ण है। उसमें जो है क्या शौविक है, क्योंकि यहाँ पर से भी जो है साफ तौर पर नहीं दिखा है क्योंकि वो दीवार के पीछे थी। लेकिन अब जो गाड़ियों का मूवमेंट है हम कोशिश करेंगे कि इन गाड़ियों के मूवमेंट को ट्रैक कर सके और पता लगा सके कि क्या वाकई में इसमें जो है शौविक है, शौविक के अलावा क्या रिया भी है। हालांकि रिया की जो बात है वो मनोज ने साफ इंकार कर दिया है कि अधिकारी मना कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे वाली गाड़ियां हैं उन पर हमको नजर रखनी है। ये जो पीछे गाड़ियां आ रही है, वैन के पीछे जो गाड़ी है उस पर हमको नजर रखनी है, उसके पीछे एक इनोवा कार है उस पर हमको नजर रखनी है। और देखिए मनोज, सबसे पहली जो गाड़ी आप ये देख रहे हैं समीर वानखेड़े की गाड़ी है। जो आप गाड़ी देख रहे हैं जो एनसीबी के अधिकारी हैं समीर वानखेड़े, ये उनकी गाड़ी है। और जो वैन है ये देखिए समीर वानखेड़े आपको नजर आ रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। पीछे की सीट पर समीर वानखेड़े बैठे हुए हैं और वो दूसरी गाड़ी में इको गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं। और वो देखिए वो उस वाली गाड़ी के अंदर शौविक आपको नजर आएगा। जी देखिए पीछे जो गाड़ी चल रही है, इको के पीछे जो गाड़ी है, शौविक बीच में बैठा हुआ है ब्लैक कलर की कैप पहने हुए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव, सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर शौविक इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ साफ नजर आ रहा है। ब्लैक कलर की कैप पहने हुए शौविक इस गाड़ी के अंदर नजर आ रहा है, बीच में बैठा हुआ है। और अब शौविक को यहां से पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर। बिल्कुल एनसीबी तमाम जो दूसरे अधिकारी है वो मौजूद है और ये अधिकारियों की टीम निकली और इसके साथ ही शौविक की भी गाड़ी, ये गाड़ी निकलती हुई बीच में शौविक कैप पहन के जा रहे हैं और ये गाड़ी बढ़ रही है सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के बीच में शौविक बैठे हुए हैं। कैप में आपको शौविक दिखाई देंगे। ईडी के जो अधिकारी, माफ कीजिएगा नारकोटिक्स के जो अधिकारी है उन्हें घेरे हुए हैं। तो ये गाड़ी निकलती हुई, गाड़ी के संग नारकोटिक्स के दूसरे अधिकारी जो है फॉलो करते हुए पीछे पीछे निकल रहे हैं। पुलिस का स्क्वाड मिला हुआ है, तो पुलिस के स्क्वाड के बीच में तमाम जो गाड़ी है वो गाड़ियां निकल रही हैं और इन गाड़ियों के संग पीछे पीछे मुंबई पुलिस भी है, वो स्क्वाड कर रही है। नारकोटिक्स के अधिकारियों की गाड़ी निकली है। यहाँ से समय लगेगा तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। क्या तो आपने ये देखा लगातार देखिए जो टीम है देखिए एनसीबी की जो टीम है वो यहाँ से निकल चुकी है। केपीएस मल्होत्रा यहाँ से, केपीएस मल्होत्रा सर क्या चीज हुआ है सर? Only the digital evidences have been seized. No NDPS seizure and arrest summons have been issued to Shovik and to Miranda. Rest investigation is under. Both of them. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आर सीज्ड। एक्सक्लूसिव आपने देखा सिर्फ एबीपी न्यूज पर। केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि दोनों को पूछताछ के लिए दोनों से पूछताछ की जाएगी और जो टीम है वो निकल चुकी है यहाँ से। रणबीर एक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें। जो अधिकारी इस जांच से जुड़े हुए हैं उनका यही कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज किए गए हैं। शौविक को लेकर एनसीबी की टीम निकल चुकी है। अंकित गुप्ता, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किए गए। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, लेकिन शौविक को लेकर के जो एनसीबी की टीम निकली है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि उसका जो एनसीबी की टीम इस वक्त आगे हमारे चल रही है। देख सकते हैं कि रेड लाइट से आगे राइट मुड़ी है एनसीबी की जो टीम है। हालांकि रेड लाइट है लिहाजा हम लोग रुके हुए हैं, लेकिन एनसीबी की जो टीम है जो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ में है वो यहाँ से मुड़ी है। और ये जो है एनसीबी जहां पर ऑफिस है वहां शौविक को लेकर के गए हैं, लेकिन ये जो अब शौविक को यहाँ से लेकर के गए हैं, हमको ये ध्यान रखना होगा कि करीबन 3.5 घंटे, करीबन 4 घंटे का अगर ये कहा जाए कि वक्त हुआ है तो कहना गलत नहीं होगा। करीबन 4 घंटे पहले रेड की गई है, डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सीज किए गए हैं। उसके बाद में वो शौविक को लेकर के यहाँ से गए। तो ऐसे में अगर ये कहा जाए कि एनसीबी का शिकंजा शौविक पर कस गया है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि भले ही जो वहां पर परिवार के बाकी लोग थे, लेकिन जो पूरा जो जांच थी या पूछताछ थी सबसे ज्यादा शौविक से हुई थी। और कोशिश करेंगे कि हम जो है एनसीबी की टीम जहां पर शौविक को लेकर के इस वक्त जो है एनसीबी के ऑफिस की तरफ जा रही है, हम उसी रास्ते पर हैं और हमसे करीबन जो है इस वक्त 150-200 मीटर आगे इस वक्त वो टीम चल रही है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 16/20 जो एफआईआर दर्ज की है एनसीबी ने, 2 एफआईआर दर्ज की है, 15/20 और 16/20, लेकिन अभी जो जांच चल रही है
वो 16/20 में है। 16/20 में क्या मतलब है? एक मिनट, इसका ये मतलब बताना ये है- बहुत जरूरी है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज किए जाएंगे वो किए जाएंगे, लेकिन एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ने जो बड़ी जानकारी दी है, उनका कहना है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं, लेकिन कोई नारकोटिक्स एविडेंस यानी किसी तरीके की कोई ड्रग शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के घर से बरामद नहीं की गई है। बड़ी खबर इस समय की, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एनसीबी की टीम अपने साथ ले जा रही है। साथ में शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ होगी। टीम को अपने ठिकाने पर पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। मनोज, अजय दुबे। शोभना, देखिए 1 घंटे का जो आपने समय का जिक्र किया है, निश्चित तौर पे आज वर्किंग डे है तो लंबा टाइम लगने वाला है और सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के आगे से गाड़ी बढ़ रही है एसवी रोड की तरफ और ये तेज रफ्तार से गाड़ियां बढ़ती हुई। देखिए ठीक आगे जो आपको वो गाड़ी दिखाई दे रही है, उसके आगे वाली गाड़ी में शौविक बैठे हुए हैं। जो नारकोटिक्स की दूसरी गाड़ियां हैं वो भी उनको आगे पीछे से फॉलो कर रही है, कवर कर रही है। मुंबई पुलिस की भी गाड़ियां लगी हुई हैं। तो जब सांताक्रूज पुलिस स्टेशन की मुंबई पुलिस है वो आगे से उनको स्क्वाड कर रही है और आगे ठीक हमारे आगे वो गाड़ी आपको आगे जाते हुए जो बस दिखाई दे रही है, बस की उसके आगे वो गाड़ी है और इस गाड़ी में अंकित जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, मैं सुन सकती हूँ आपको। बोलिए, पूरी कीजिए अपनी जी बात। बिल्कुल। अजय दुबे, जी निश्चित तौर पर हम जो बात कह रहे थे कि 1 घंटे का समय लगेगा, वर्किंग डे है और यहाँ से बांद्रा की तरफ ये बढ़ता हुआ रास्ता है। तेज रफ्तार से गाड़ियां यहां से निकल रही हैं। इस समय एसवी रोड की तरफ बढ़ चुकी है गाड़ी। देखिए ठीक हमारे आगे वो गाड़ी आपको दिखाई देगी। इसी गाड़ी में बीच में कैब दिखाई दे रही है, शौविक की कैब दिखाई दे रही है। कैब पहने हुए शौविक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम जो अधिकारी नारकोटिक्स के कवर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनके विजुअल्स ना बन पाए और कवर करते हुए आगे से पीछे से दोनों तरीके से नारकोटिक्स की जो पुलिस है वो आगे लेकर उनको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए जो हर तस्वीर और हर जो सूचना है सबसे पहले एबीपी न्यूज के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं और ये वो तस्वीरें जिसमें शौविक बैठा हुआ है जब घर से एनसीबी की टीम लेकर उसको निकली, जो हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर। आप देखिए बीच में काली टोपी पहने हुए जो बैठे हुए हैं, काली टी शर्ट पहने हुए टोपी। और मैं अंकित सीधे आपके पास रुक करना चाहूंगा। 4 घंटे का पूरा वक्त लेने के बाद अब ये लेकर गए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात की जा रही है, क्या मायने हैं इसके? राजकिशोर जी, मायने साफ है कि इस मामले में पोजीशन नहीं मिला है, यानी कि इनके घर से कोई बरामदगी नहीं हुई है। लिहाजा अब जो एनसीबी की जांच का दायरा है वो उसी पर है कि इन लोगों ने किस तरीके से, अभी आज भले ही ना मिला हो, लेकिन पिछले साल 2 साल के दौरान का जो चैट रिकॉर्ड सामने आया था, जो कॉल रिकॉर्ड सामने आया था, या उसके अलावा कुछ और ऐसा रिकॉर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर जो है कोर्ट में पेश किया जा सकता है, वो सारी चीजें अभी सीज की गई हैं। और उसके बाद में अब जब इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा तो शौविक का मिरांडा से किस तरीके से लिंक है। हालांकि हमने देखा है, हमारे पास में एबीपी न्यूज ने अपने चैट में भी जो अपने दर्शकों को एक चैट भी दिखाई थी जिसमें रिया और शौविक के बीच की बातचीत है, शौविक और मिरांडा के बीच की बातचीत है, रिया और मिरांडा के बीच की बातचीत है, वो सब हम दिखा चुके हैं। लेकिन कानूनी तौर पर अगर हम एविडेंस एक्ट के हिसाब से बात करें तो एविडेंस के तौर पर ये सारी चीजें अदालत में पेश करना वो जरूरी है। लेकिन उससे आपने हासिल क्या किया, क्योंकि ये तो एक सबूत हो गया कि आपको ये चीजें मिली, लेकिन उससे आपकी जांच आगे कैसे बढ़ी, कैसे एस्टैब्लिश हुआ, वो जो है पता लगाना बहुत जरूरी होता है। और इस वजह से बिल्कुल ठीक बात है कि साक्ष्य के साथ वो कड़ियां जोड़ना बहुत जरूरी है कि अगर वो किसी के पोजीशन में मिली है तो उससे हमें क्या हासिल हो रहा है। मैं एक बार फिर से मनोज का रुख करना चाहूंगी। मनोज, पहली बार कोई टीम एक्शन में नजर आ रही है, अभी तक तो सिर्फ पूछताछ चल रही थी। अजय जी, अपना सवाल आप एक बार दोबारा दोहराएंगे? कोई गिरफ्तारी, कोई पूछताछ ऐसी दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जहां कुछ सब्सटेंशियल नजर आ रहा है। अभी तक तो सिर्फ पूछताछ का ही दौर जारी था, लेकिन आज सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हो चुकी है। मनोज से अजय इसी सवाल का जवाब आपसे। शोभना, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं एक नजर आपको शोभना मैं अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एक बार फिर से विजुअल्स के जरिए दिखाऊं गाड़ी किस तरीके से। अभी हम एसवी रोड की बात कर रहे थे, एसवी रोड से होते हुए बढ़ रहे हैं हम आगे और जो गाड़ी है शौविक की वो आपको दिखाई देगी। देखिए गाड़ी जो महिंद्रा की गाड़ी है उस गाड़ी में बैठे हुए हैं शौविक और तेज रफ्तार से गाड़ियां आगे की तरफ बढ़ रही हैं। एक बार शोभना अगर आप अपना सवाल दोहरा सके। मेरा सवाल आपसे यही है कि पहली बार कोई टीम ऐसे एक्शन में नजर आ रही है कि गिरफ्तारियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी तक तो सिर्फ पूछताछ का दौर ही जारी था, चाहे मुंबई पुलिस की जांच हो, चाहे ईडी और चाहे सीबीआई। देखिए शोभना, एक बात को फिर से ध्यान देने की जरूरत है कि गिरफ्तारी हिरासत मैं करेक्ट कर लेती हूँ।
मैं ठीक कर लेती हूँ अपने को। हिरासत में लिया गया है सैमुअल मिरांडा को। शोविक इस गाड़ी के अंदर नजर आ रहा है, बीच में बैठा हुआ है और हिरासत में लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि दोनों ने इच्छा जाहिर की है जाकर अपनी तरफ से जो नारकोटिक्स ऑफिस है वहां पर जाकर बात करने की, क्योंकि दोनों जिस जगह पर मौजूद हैं उनका कहना है कि मीडिया कर्मी बहुत है, उनको दिक्कतें हैं, तो इस लिहाज से उन्होंने अपनी तरफ से इच्छा जाहिर की। और देखिए हमारी गाड़ी के ठीक आगे आपको कैब दिखाई देगी, जो आगे गाड़ी है उस गाड़ी में कैब पहन के शोविक बीच वाली सीट में बीच में बैठे हुए हैं। तो जो हिरासत की प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। नारकोटिक्स की टीम, एक और बात अपडेट कर दूं मैं आपको कि नारकोटिक्स की टीम जो कोलाबा में ऑफिस है वहां पर तैयारी में है। जो एविडेंस यहां से इकट्ठे हुए, मैं बात दोहराऊंगा कि जो एविडेंस यहां से इकट्ठे हुए, बिल्कुल मैं अजय दुबे अपने शब्दों को करेक्ट कर लेती हूँ। गिरफ्तारी नहीं हुई है, हिरासत में लिया गया है शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को। राजकिशोर। बिल्कुल शोभना, देखिए सबसे बड़ी बात है जो बात हम लोग लगातार एविडेंस कह रहे थे, और ये जो हमारे पास जानकारी, जो बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि इन दोनों को हिरासत में इसलिए लिया गया है, शोविक और सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बैठाकर क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे, आमने सामने पूछताछ होगी, ताकि जो चैट हुए हैं उससे सूत्र और मिल सके और बॉलीवुड में किस तरीके से नशे का कारोबार फैलता है। सुशांत राजपूत की मौत के बाद इस मसले पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। अब ये जो सफेद पाउडर का जो काला सच सामने लाने की कोशिश हो रही है। सीधे मनोज वर्मा मैं आपके पास रुक करता हूं। मनोज, क्या जानकारी आपके पास, क्या नया अपडेट? एक अहम जानकारी और आ रही है राजकिशोर, घर से एक डायरी भी बरामद की है एनसीबी की टीम ने। एनसीबी की टीम को घर से एक डायरी मिली है, उस डायरी के अंदर क्या है ये तो तब पता चलेगा जब एनसीबी की टीम अपने ऑफिस में जाकर उस डायरी को खोलेगी। और आपको मैं ये बता दूं कि पहले जो सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की जाएगी अलग से, उसके बाद शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ की जाएगी अलग से। दोनों के बयानों को वेरीफाई किया जाएगा, फिर दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि एक दूसरे को बचाने के लिए दोनों झूठ बोले। यही वजह है कि जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि पहले सैमुअल मिरांडा से अलग से पूछताछ की जाएगी, फिर शोविक से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। दोनों ने जो बयान दिए हैं, बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी मनोज वर्मा दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के घर से एक डायरी भी बरामद की गई है, उस डायरी को भी कब्जे में ले लिया है एनसीबी की टीम ने। अंकित का मैं रुख कर लेती हूँ। अंकित, आज का जो समय है, आज का जो दौर है, उसमें सारा रिकॉर्ड तो फोन में होता है, फोन के नोट्स में होता है, उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी खंगाला जा चुका है। अब ये डायरी की बरामदगी कितनी अहम हो जाती है? शोभना इस वजह से अहम हो जाती है कि हो सकता है जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की ड्रग्स अगर किससे खरीदा गया है उसको, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा आपने जो है जब आप किसी से लेन देन करते हैं तो ये भी होता है कि आपको उसको कितना पैसा देना है आप नोट करके रख लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर आपने 10,000 का खरीदा तो आपने पहली बार में 10,000 दे दिया, दूसरी बार फिर खरीदा तो आप हो सकता है कि 10 दिनों बाद दे, 15 दिनों बाद दे, तरीके से भी चलता है। अंकित, जो बात आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, बिल्कुल सच बात है कि पूरा हवाला का चाहे कारोबार हो, चाहे जितनी काली चीजें हो, ये सब कागज और पेन और पेंसिल से चलती हैं। इस डायरी में कुछ ऐसी क्या चीजें निकल सकती हैं? आपको लगता है कि ऐसी कोई जानकारी, कुछ सूत्र आपके बता रहे हो कि कुछ अहम मिला हो, कुछ नोट किया गया हो, जो सबूत मिटाने में नाकामयाब रह गए हो ये लोग और एनसीबी के हत्थे वो चढ़ गया हो? राजकिशोर जी, मैं इसको सिर्फ पहले कानूनी भाषा में समझाना चाहूंगा। कानून में जब भी जो है कोई चीज अगर अदालत में पेश की जाती है तो वो किस तरीके से केस से लिंक हो रही है ये एस्टैब्लिश करना जरूरी होता है। हमने देखा है कि एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को दिखा चुका है चैट वो दिखा चुके हैं हम लोग, जो कि व्हाट्सएप और जो है एसएमएस के थ्रू की गई है, लेकिन उसको कोरैबोरेटिव एविडेंस यानी कि उसको जो सपोर्ट करता हुआ एविडेंस क्या है। अगर इस डायरी में कुछ ऐसा जिक्र है जिसमें मनी ट्रांजैक्शन की बात है तो उससे एक लिंक और आगे बढ़ेगा। कैसे? उदाहरण के तौर पर मिरांडा ने किसी जो ड्रग डीलर से या ड्रग पेडलर से ये बात की है कि मुझे ड्रग चाहिए, और उसके बाद में इस डायरी में ये लिखा हुआ है शोविक और रिया के पास से जो मिली है कि हाँ मिरांडा को इसके इतने पैसे देने हैं या फला ड्रग डीलर को इतना पैसा देना है। अगर वो कुछ लिंक स्टैब्लिश होता है तो वो कोरैबोरेटिव एविडेंस के तौर पर जांच को क्या जानकारी, बिल्कुल अंकित आएंगे आपके पास। मनोज वर्मा, इस डायरी के भीतर क्या है, कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बासित को गिरफ्तार किया था, बासित को अब से कुछ देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनसीबी की जो टीम है बासित की रिमांड की मांग करेगी। इससे पहले जैद को 6 दिन की रिमांड पर लिया गया है, उससे पूछताछ लगातार चल रही है। अब बासित की भी रिमांड की मांग करेगी और फिर से दोनों से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे जो पैडलर हैं वो बाकी हैं पकड़ने के लिए। एक ऑपरेशन तो ये चल ही रहा था, साथ ही साथ आपको बता दूं कि
एनसीबी की एक और टीम मुंबई की और दिल्ली की मौजूद थी बांद्रा इलाके में। वहां पर ड्रग पैडलर्स को पकड़ने का ऑपरेशन चलाया जा रहा था। वो ऑपरेशन भी अभी जारी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो ड्रग की खरीद फरोख्त करते हैं, वो गायब बताए जा रहे हैं, फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन एनसीबी का जो ऑपरेशन है पूरे मुंबई में तो चल रहा है। अंकित गुप्ता, अब ये पूरा ये ग्राफिक्स एक बार हम अपने दर्शकों को एक बार समझा दे। देखिए, जो नया डेवलपमेंट है वो इस समय हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। शोविक के घर से एक डायरी मिली है। डायरी में ड्रग्स पेडलर के नाम हो सकते हैं, हिसाब खाता हो सकता है, किसको कितने पैसे दिए गए, मनी ट्रांजैक्शन के डिटेल्स हो सकते हैं। तो ये अंकित गुप्ता, अब देखिए डायरी में क्या कुछ हो सकता है ये तो जब कोई टीम का अधिकारी सामने आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन बात ये भी हमें समझनी पड़ेगी कि अब हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाने से आगे निकलकर ये पूरा मामला ड्रग्स के इर्द गिर्द सिमट गया है। शोभना, हमको यहां पर यह समझना जरूरी है कि एनसीबी जो जांच कर रही है वो सिर्फ ड्रग एंगल की कर रही है, लेकिन जो सीबीआई जांच कर रही है वो उसके सामने ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। और इसी वजह से बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि इस मामले में, सुशांत सिंह मौत मामले में 3 एंगल से जांच चल रही है। पहला जो सीबीआई कर रही है, जिसमें हत्या, आत्महत्या, खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला, वो सारे पहलुओं पर जांच कर रही है और उसकी जांच लगातार आज 15वें दिन भी जारी है। दूसरी चीज जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है वो मनी ट्रेल की कर रही है। बिल्कुल लेकिन जो एनसीबी है, एनसीबी के सामने बिल्कुल अंकित, ये 3 एजेंसियां, बिल्कुल 3 एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, तीनों का अलग अलग दायरा है, लेकिन तीनों के सूत्र आपस में मिलते हैं, क्योंकि नशा और ये जो बॉलीवुड की चकाचौंध है और उसके बाद ये मौत, हत्या है, आत्महत्या है। अजय, मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगा। ये नशे के जो कुछ एनसीबी जो कुछ करने जा रही है, इससे सुशांत राजपूत की मौत के भी कुछ राज खुल सकते हैं, ऐसा लगता है आपको? और गाड़ी की लोकेशन भी बताइए। देखिए, जो इंटरव्यू दिया ना रिया ने, इंटरव्यू एक चैनल को दिया। और जी देखिए, बांद्रा पहुंच गए हैं हम। बांद्रा कलानगर के आगे के इलाके से होते हुए गाड़ी आगे बढ़ रही है। और जैसा कि जिक्र समय का हमने किया था, तकरीबन समय उतना ही लगने वाला है क्योंकि ट्रैफिक बहुत है और आज ऑफिस का दिन है। और एक सवाल जो किया उस सवाल का जवाब मैं दूं। रिया ने, देखिए, ये जो ड्रग का एक एंगल है इस मामले में, जो सुशांत के मामले में कहानी नेपोटिज्म से शुरू हुई, इतनी दूर आ गई ड्रग के एंगल में। एक बयान जो ध्यान देने वाला है, रिया का दिया हुआ बयान है कि सुशांत ड्रग लेते थे, मैं नहीं लेती थी। ये उन्होंने बोला, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बोली। तो नारकोटिक्स के आगे अब जो एविडेंस है, अभी तक तो जो नारकोटिक्स से सुशांत के मसले में खरीद, जो जितने भी किरदार अगल बगल जुड़े हुए हैं, उनके खरीद फरोख्त के एंगल से थी। हम बात कर रहे थे कि रिया को लेके क्या होगा, तो रिया को लेके, क्योंकि ये जो बहन है, शोविक की बहन है, शोविक से इनका जो संवाद था, उस संवाद के आधार पर ये बात है। अब हम बढ़ रहे हैं सीलिंग की तरफ। एक बात जरा मैं मेंशन कर दूं। दूसरी बात, एक बार जो नारकोटिक्स के ऑफिस की तैयारी है वो मैं बताता चलूं आपको। नारकोटिक्स ऑफिस में इस समय जितने भी पहले की गिरफ्तारियां हैं, उन गिरफ्तारियों से जो भी सूचना उनकी इकट्ठी हुई थी, जो साक्ष्य इकट्ठे हुए थे, और जो शोविक से लेन देन, शोविक से खरीद फरोख्त का जो संवाद था, जिसके आधार पर आज शोविक के घर पे और मिरांडा से जो कम्युनिकेशन, जो संवाद का आधार था, जिस आधार पर मिरांडा के घर पर हमने सर्च देखा और उसके बाद दोनों को लेके जा रही है समन करके बात करने के लिए, तो उस आधार पर सवालों की एक अलग सूची भी तैयार है। अभी तक जो घर पर एविडेंस, घर पर जो बातचीत थी वो प्राथमिक तौर पर एविडेंस कलेक्ट करने की थी। जो एविडेंस, जो जिन ग्राम्स की बात हो रही है, जिन टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है, जिस तरीके के जिक्र किए जा रहे हैं, उनके आधार पर साक्ष्य एकत्र करने की बात थी। बिल्कुल अजय, और वो साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और आप लगातार साथ में हैं और आप लगातार अपडेट भी देते जा रहे हैं कि कहां पर आप पहुंचे हैं। हम मनोज के पास रुक करना चाहेंगे, क्योंकि जो बात आपने महत्वपूर्ण कही, रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू की, उन्होंने कहा सुशांत ड्रग लेते थे, वो नहीं लेती थी, लेकिन चैट कुछ और ही खुलासा कर रहे हैं। उसके बाद मनोज, निश्चित तौर पर भले ही अभी सैमुअल और शौविक की बारी आई है, इसके बाद मामला रिया तक पहुंच सकता है। जी बिल्कुल, देखिए, इस पूरी चैट के सामने आने के बाद अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में रिया चक्रवर्ती की जो मुश्किलें हैं वो साफ तौर पर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक और चैट रिया चक्रवर्ती की वायरल हुई थी और वो चैट थी गौरव आर्या के साथ, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने एमडीएमए ट्राई किया है, यानी ड्रग्स उन्होंने एक बार लिया है। तो उसके बाद ईडी ने पूछताछ के लिए गौरव आर्या को 2 दिन तक बुलाया, लेकिन अभी तक रिया सामने नहीं आई है, रिया सीन में नहीं आई है। लेकिन रिया को अब सामने आना होगा, क्योंकि उनकी डायरेक्ट चैट जो है वो शौविक के साथ सामने आ चुकी है, जिसमें उन्होंने सुशांत का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन उसमें ड्रग्स की बात हो रही है, उसमें बर्ड की बात हो रही है, खास तरीके के एक गांजे की बात हो रही है, उसमें और 20 सिगरेट की बात हो रही है कि इतने मनोज, जब आप ये बात कर रहे हैं तो हम अपने स्क्रीन पे वो चैट भी बता रहे हैं। बिल्कुल, और राजकिशोर देखिए, वो दिन में 4 पीता है, इसलिए उसी हिसाब से प्लान करना है। ये रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक चक्रवर्ती को कह रही है। शोविक चक्रवर्ती उनसे पूछ रहे हैं क्या वो नशे की शाकी बन रही है। हाँ बिल्कुल, और अपने को साफ साफ बचाती हुई नजर आ रही है। और बर्ड
क्या उसे चाहिए, ये शोविक चक्रवर्ती कह रहे हैं। उसके बाद रिया चक्रवर्ती कहती है कि हाँ बड भी चाहिए। तो देखिए ये जिस तरीके की चैट सामने आ रही है, उसके बाद रिया चक्रवर्ती का बयान, ठीक है तो हम 5 ग्राम बड ला सकते हैं, इससे 20 सिगरेट बन सकती है। इसमें हम शब्द पे हमें गौर करना होगा। बिल्कुल, भाई बहन दोनों लोग पूरी तरीके से इसमें शामिल हैं। अगर वो कंज्यूम नहीं करती तो कम से कम प्रोवाइड तो करा रही हैं। यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। परिवार का भी था राजकिशोर कि जिस तरीके से मेरे बेटे को नशा दिया जा रहा था, जहर दिया जा रहा था, ये पिता ने साफ साफ कहा था। अंकित गुप्ता, निश्चित तौर पर ये जो एविडेंस है, ये जो एनसीबी की जांच है वो इसी के साथ में आगे बढ़ी है। लेकिन अब इसके साथ में और क्या चीजें जो अभी घर से सीजर किया गया है वो किस तरीके से इस जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा, ये एनसीबी तय करेगी। लेकिन इस सबके बीच में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जो एनडीपीएस एक्ट मैं अभी पढ़ रहा हूं उसमें साफ तौर पर लिखा है, अगर ये जो 5 ग्राम की बात हुई है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर ये इसमें कहीं कोकेन का जिक्र आ जाता है तो ये यहां पर इनकी मुश्किलें बढ़ा देता है, क्योंकि कोकेन अगर हम कंजम्पशन के लिहाज से बात करें, एनडीपीएस एक्ट में कहा गया है कि 2 ग्राम तक तो अलाउड है, लेकिन 2 ग्राम से अगर ज्यादा है तो वो मुश्किलें बढ़ा सकता है और वो गैर जमानती अपराध बन सकता है। तो अंकित, निश्चित तौर पर आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि इस तरीके से क्वांटिटी बहुत मायने रखती। अजय, जो फिलहाल शोविक चक्रवर्ती जिस गाड़ी में है उसके पीछे हैं, अजय क्या अपडेट है, कहां पहुंचे आप? राजकिशोर जी देखिए, वो गाड़ी आपको जो फ्रेम पे दिखाई दे रही है, शोविक बीच में बैठे हुए हैं, कैब दिखाई दे रही है और सीलिंग पर है। देखिए ये मुंबई की खूबसूरती, मुंबई की पहचान है जो ये सीलिंग है, और सीलिंग पर गाड़ी इस समय है। तेज रफ्तार से गाड़ियां बढ़ रही हैं कोलाबा की दिशा में, टाउन की दिशा में। अगले मान के चलिए कि 45 मिनट का लगभग और समय लगने वाला है। और देखिए कैब दिखाई दे रही है मुझे, बीच में कैब पहने हुए बैठे हुए हैं और उनको अगल बगल से कवर किया हुआ है जो दूसरे नारकोटिक्स के अधिकारी, और हम बगल में ठीक उस गाड़ी के बगल में है और हमको दिखाई दे रहे हैं एक्सचेंज भवन पहुंच चुके हैं जहां पर ये पूछताछ होनी है। सैमुअल मिरांडा पहले से पहुंच चुके हैं, ये अपडेट भी हमारे दर्शकों को दे दीजिए। देखिए अगर मैं टाइमलाइन के हिसाब से मिलाऊं तो टाइमलाइन के हिसाब से अभी नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि समय बहुत लगने वाला है, आज वर्किंग डे। और देखिए मेरे फ्रेम पर आपको सामने वो गाड़ी और गाड़ी में बीच में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं शोविक। देखिए बीच में वो टोपी दिखाई दे रही है, अगल बगल से नारकोटिक्स के जो अधिकारी हैं दूसरे वो उनको घेरे हुए। बिल्कुल जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिल्कुल अजय आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आप लगातार हमको एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पे दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। लेकिन हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि सैमुअल मिरांडा पहले ही एक्सचेंज भवन पहुंच चुके हैं। जो बात शोभना भी कह रही थी महत्वपूर्ण बात है, और ये बात लगातार सामने आ रही है कि शोविक को सैमुअल के सामने बैठाकर आमने सामने बातचीत की जाएगी। किसने क्या कहा, क्या चैट में था, क्या दावे थे, क्या प्रतिदावे थे, उनकी वहां पर पड़ताल की जाएगी, कसौटी पर परखा जाएगा, आंका जाएगा। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच आगे बढ़ेगी। तो बेहद अहम है आज का दिन। शोभना बिल्कुल। और अंकित गुप्ता मैं आपके पास आ जाती हूं, आप इस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं जिसमें शोविक चक्रवर्ती है। देखिए शोविक और सैमुअल मिरांडा इनसे तो आज पूछताछ हो जाएगी, लेकिन जो चैट एक बड़ी सामने आ रही है वो रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती की भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं एनसीबी की जांच की आज रिया तक पहुंचना तय है। अंकित गुप्ता, शोभना अपना प्रश्न दोहराएंगे? मेरा प्रश्न आपसे यही है कि आप शोभना, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं इस वक्त। बिल्कुल दिखाइए शोभना, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरीके से जो शोविक की गाड़ी चल रही है वो इस वक्त हम उसके आगे चल रहे हैं। हमारे सहयोगी है अजय दुबे भी है, वो इस वक्त जो है वो दूसरे एंगल से दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो बीच वाली गाड़ी है, देख सकते हैं कि उसमें जो नारकोटिक्स के अधिकारी एनसीबी के, वो शोविक से बात करते हुए आ रहे हैं। संभवतः कुछ बातचीत भी हो रही है गाड़ी में चलते चलते भी। और फिलहाल अगर मैं दूसरी गाड़ी की बात करूं तो उसके आगे जो एनसीबी के और वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी गाड़ी भी है, लेकिन वो गाड़ी महत्वपूर्ण है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। देख सकते हैं कि इस दौरान भी अभी भी शोविक से बातचीत की जा रही है, संभवतः कोई जानकारी ली जा रही है, संभवतः कुछ और पूछताछ की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ले जा रहे हैं। गाड़ी में भी बातचीत करती हुई तस्वीरें हमें मिल रही हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता और अजय दुबे फॉलो कर रहे हैं इस गाड़ी को, और एनसीबी के जो अधिकारियों के साथ शोविक बीच में बैठा हुआ है उससे अभी भी बातचीत का दौर है, यानी कुछ पूछताछ की कोशिश की जा रही है। लेकिन अंकित, मेरा सवाल आपसे यह है कि आज शोविक और सैमुअल मिरांडा के साथ तो पूछताछ हो जाएगी आमने सामने बिठाकर, लेकिन क्योंकि रिया चक्रवर्ती और शोविक की चैट भी ड्रग्स को लेकर सामने आई है, एनसीबी की जांच की आंच जरूर पहुंचेगी रिया चक्रवर्ती तक भी।
निश्चित तौर पर पहुंचेगी। अगर जो है जितना मैं इस केस को देख रहा हूं कानून के लिहाज से भी, तो अभी फिलहाल कोशिश ये की गई है कि जो इनिशियल जो एविडेंस आए थे, यानी कि जो इनिशियल चैट थी ड्रग पेडलर और मिरांडा के बीच में, वो एस्टैब्लिश हुआ। मिरांडा को जो है पूछताछ के लिए बुला लिया गया, उसके बाद में शौविक को बुलाया गया, और अब जो है जब एक बार शौविक से पूछताछ हो जाएगी तो उम्मीद ये की जा रही है कि उसके बाद में अगला नंबर रिया का होगा। क्यों? क्योंकि जी अंकित, आप महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, लेकिन इस सबके बीच में जी अंकित, हमारे सहयोगी अजय दुबे भी जैसा कि आपके साथ में चल रहे हैं, नहीं अंकित में कह रहा था कि अजय आपके पास फिर आएंगे। अजय दुबे बिल्कुल बगल में चल रहे हैं, उनके कैमरे से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, शौविक से पूछताछ कर रहे हैं। और इन तस्वीरों के साथ अजय हम आपके पास और अंकित आपके पास आएंगे।